अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। ये हमारी वीडियो का 5th पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके देखेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म था वो पिछली वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका था। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म था वो कंप्लीट था। इसे ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक हमारा फॉर्म कंप्लीट है। अब हमने सिर्फ़ और सिर्फ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ही क्रिएट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेबल टैग यूज़ करूँगा। देन इस लेबल टैग के अंदर हम लिखेंगे प्लीज़ सिलेक्ट योर एज। देन इस लेबल टैग के बाद हम यूज़ करेंगे सिलेक्ट टैग। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट टैग यूज़ करता हूँ। देन इस सिलेक्ट टैग के अंदर हम ऑप्शन बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि इस फॉर्म के अंदर हमारे पास ऑप्शन है 5 to 10, 11 to 20, 21 to 30 और 30+। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो एज़ इट इज़ हम यहाँ पर ऑप्शन टैग यूज़ करेंगे। देन इस ऑप्शन टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे 5 to 10। देन इसे नीचे पेस्ट कर लेंगे, शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। देन इसके अंदर 11 to 20, इसे भी शिफ्ट आल्ट डाउन एरो। देन इसके अंदर हम लिखेंगे 21 to 30 और लास्ट पर फिर से शिफ्ट आल्ट डाउन एरो और इसके अंदर हम कर देंगे 30+। तो ये हमारी एज के ऑप्शन होंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। इस साइन इन को नीचे वाली लाइन में लाने के लिए हम ब्रेक लाइन टैग यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 दफ़ा BR टैग यूज़ करता हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो ये जो हमारा साइन इन का बटन था ये नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पर जो प्लीज़ सिलेक्ट योर एज है, इसके जो आगे बॉक्स बना है इसके अंदर आपको 5 to 10 नज़र आ रही है। अगर तो आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले खाली बॉक्स आए तो यूज़र खुद सेलेक्ट करे कोई ना कोई एज जो होगी उसकी। तो उसके लिए हम यहाँ पर हमने ये ऑप्शन टैग यूज़ किया है। एक ऑप्शन टैग यहाँ पर ब्लैंक ही छोड़ देंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो फाइल को सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जो पहला बॉक्स है वो खाली आ रहा है एज़ इट इज़। नीचे जो 5 to 10, 11 to 20, 21 to 30 और 30+ शो हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक टैग आ रहा है वैल्यू टैग। इस वैल्यू टैग का काम क्या है? इस वैल्यू टैग का काम बैकएंड के अंदर होता है। जब हम कोई भी डाटा बैकएंड के ऊपर सेंड करते हैं उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, जैसा कि इस सिलेक्ट टैग के अंदर। और जो रेडियो वाली इनपुट थी जिसे हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू टैग यूज़ करते हैं। तो इस वैल्यू टैग का काम ये होता है कि इसके अंदर हम जो वैल्यू हमने पास की होती है ऊपर टैग के अंदर वही यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर मेल लिखा हुआ है तो मैं इसकी वैल्यू के अंदर भी मेल लिखूँगा। और एज़ इट इज़ यहाँ पर हमने फ़ीमेल लिखा है तो इसकी वैल्यू के अंदर हम फ़ीमेल लिखेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अदर लिखा है तो इसकी जो वैल्यू होगी उसके अंदर हम अदर लिखेंगे। तो मैं अभी इसका आपको प्रैक्टिकल काम दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमें शो होती हैं। तो इसकी वैल्यू के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और इसकी वैल्यू के अंदर हम लिखेंगे 5 to 10। देन एज इट इज़ 11 to 20 और इसके बाद 21 to 30 और लास्ट पर 30+। और ये किस नेम से हमारे बैकएंड के ऊपर जानी चाहिए यहाँ पर हम वो नेम भी लिखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर एज लिख रहा हूँ। देन फाइल को सेव करते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर मेथड यूज़ करते हैं गेट मेथड, ताकि हमारे जो URL है उसके अंदर हमें डाटा शो हो जाएगा कि हमारे पास क्या क्या कुछ आ रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्म के अंदर मेथड एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर हम मेथड रखते हैं गेट। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो वैल्यू हमने पास की हैं ये किस तरह से हमारे यहाँ पर URL के अंदर शो होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़र नेम लिखता हूँ अली। देन यहाँ पर पासवर्ड लिखते हैं 1 2 3 4 5।
यहाँ पर ईमेल लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर admin@gmail.com रखता हूँ। देन यहाँ से हम जो जेंडर है उसे सिलेक्ट करते हैं मेल। देन प्लीज़ सेलेक्ट योर एज के अंदर हम एज सेलेक्ट करते हैं 21 to 30। देन साइन इन। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू पास की थी वही हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर जेंडर पास किया था, मेल आ गया, और एज जो थी वो 21 to 30 शो हो रही है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि इस वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है, नेम एट्रीब्यूट का क्या काम है, और हम किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ऑप्शन किस तरह से बनाते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।